गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्यारे मित्रों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि प्रातः 8 बजे हम फिर से आप लोगों के सामने एक नई क्लास लेकर हाजिर होंगे। ये व्याख्यान संख्या आप लोगों के लिए 65 है और आपने जो अध्ययन किया है अभी वर्तमान में वो हम बल पढ़ रहे हैं। और रीट की जो क्लास है, जिस तरह से हमने बायोलॉजी को कंप्लीट किया है और अभी तक बहुत सारे बायोलॉजी के टॉपिक है जिनको पढ़ना है, लेकिन आप लोगों की विशेष डिमांड थी कि सेकेंड यूनिट प्रारंभ करें, तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट करी है। और आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि एक यूनिट को करने में लगभग हमको कितना लगा। तो ये मान के चलिए कि एक व्याख्यान से लेकर के पहले व्याख्यान से लेकर 65 व्याख्यान तक, यहाँ लगभग अपन गिने कि 62-63 व्याख्यान 63 तक भी हम गिने तो इतना व्याख्यान में समय लगा। और हर एक में अगर 20 मिनट हो तब भी कितना हो जाता है। इसी प्रकार से आने वाले सारी यूनिट हमें कंप्लीट करनी है और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए मैथ्स की भी कोई अच्छी सी फैकल्टी हो, वो या उनका खुद का कोई यूट्यूब चैनल हो तो आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। नोट्स की व्यवस्था मैं आप लोगों के लिए कर ही रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बल के ऊपर जो विशेषताएं हैं उनको पढ़ना है। कल की जो क्लास थी आप लोगों को शायद तक अच्छी लगी है, आपने उसको शेयर भी किया है, आपने कमेंट किया है। जिन विद्यार्थियों का फ़ोन कॉल आए हैं उससे पता लगता है कि आपको मेरी पढ़ाने की स्टाइल फिजिक्स की भी समझ में आ रही है। चलो, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे बल की, और बल में भी हमें जो टॉपिक लेना है आज का, तो बल की विशेषताएँ। देखिए, बल की विशेषताएं वैसे तो एक छोटा सा टॉपिक होना चाहिए, लेकिन रीड की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से यहाँ पर कुछ प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो कुछ इस तरह से वो दिमाग से प्रश्न पूछ सकता है, मॉडिफाइड करके प्रश्न पूछेगा, तो हमें सोच समझ के उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आप तैयार होंगे। पहली बात, बल क्या है? तो बल क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है कि बल त्वरण उत्पन्न करता है। ध्यान देने वाली बात है, बल क्या करेगा? बल किसी भी चीज में त्वरण उत्पन्न करने का काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? सोचिए जरा, आपकी गाड़ी चल रही है, वो कितने पे चल रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ध्यान देना, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द जरूरी है। कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और आपने एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया तो गाड़ी की स्पीड बढ़कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो कितना अंतर आया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा का जो अंतर आया है वो बल के कारण है। अब आप कहोगे सर हमने बल लगाया ही नहीं, हमने तो खाली एक्सीलेटर दबाया है। लेकिन वो जो इंजन के पास में एक्स्ट्रा फ्यूल मिला उसको, और एक्स्ट्रा जो एनर्जी मिली, उस एक्स्ट्रा एनर्जी ने क्या कर दिया? उसमें त्वरण उत्पन्न कर दिया। तो जब भी किसी चीज़ पर अगर बल लगाया जाता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न होता है, ध्यान देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान देना कि बल अगर किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है और वो उसी की दिशा में लगाया जा रहा है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि दो चीज़ें क्लियर हो गई। अगर बल उसी की दिशा में है तो ही त्वरण उत्पन्न होगा। तो क्या लिखेंगे? बल त्वरण उत्पन्न करता है यदि समान दिशा में हो। किसमें हो? दिशा में हो, यानी दिशा समान हो। जिस दिशा में वो वस्तु जा रही थी उसी दिशा में आपने भी बल लगा दिया तो क्या हो जाएगा? उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा उसकी कुछ। और त्वरण कहते हैं किसको है? तो नोट डाल के लिख दीजिए अगर त्वरण नहीं पता है तो। वैसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी अगर किसी को नहीं ध्यान आ रहा है त्वरण किसे कहते हैं तो नोट डाल के अलग से लिख दीजिए। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर है ना। धीरे कोई चीज बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है धीरे, तो वो क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसका वेग एक जैसा नहीं रह रहा है। तो त्वरण किसे बोल रहे हैं? वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ये नोट डाल के एक अलग से कॉलम में लिख दीजिए। आगे अपने को त्वरण समझना है, त्वरण क्या है। लेकिन अगर किसी में बल लगने पर समान दिशा में अगर बल लग रहा है, उसमें क्या हो गया? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? ये बल की विशेषता है, और उसके अंदर वेग बदल जाएगा, क्योंकि त्वरण लगने से वेग परिवर्तन हो रहा है। कैसे बदल गया? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक कल्पना कीजिए, छोटे बच्चे साइकिल लेके बैठे हुए हैं, है ना, और साइकिल लेके जब घूमने जाते हैं उनके पीछे एक बैठने के लिए जगह और होती है। सीट के पीछे एक कोई भी चीज़ कैरियर होता है जिसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं, और यहाँ पर
आप लोग साइकिल चला रहे हो, अचानक से आपका मित्र दौड़ता हुआ आता है और साइकिल को छूता है, तो क्या लगेगा? धक्का लगेगा। ये जो धक्का लगा है उससे क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण उत्पन्न हुआ और वेग बढ़ा घटा बढ़ गया। तो बल लगने पर त्वरण उत्पन्न होता है और अगर समान दिशा में है तो उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज, कभी कभी क्या करना है, बल मंदक का कार्य करता है, मंदक का कार्य करता है, विशेषता है। अब हर बार मंदक का कार्य करता है क्या? नहीं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में बल क्या करेगा? एक मंदक का कार्य करेगा। कैसे करेगा? कल्पना कीजिए आप साइकिल लेके निकले और आपके मित्र ने साइकिल को पीछे से खींच लिया, पीछे से खींच लिया। जैसे साइकिल को पीछे से खींचा, जो साइकिल की गति थी वो धीमी पड़ेगी कि तेज हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। आप बाइक लेके निकले और आपकी बाइक पे आपने ब्रेक लगा दिया, स्पीड बढ़ेगी घटेगी? घट जाएगी। तो ये जो उपयोग होगा वो उसे हम क्या बोलेंगे? मंदक। यानी अगर विपरीत शब्द उपयोग किया जाए तो त्वरण का उल्टा कौन है? मंदक। तो नोट डाल के लिख दीजिए, त्वरण का विपरीत शब्द क्या होगा? मंदक हो। फिजिक्स में मंदक होगा भैया, त्वरण का विपरीत शब्द फिजिक्स के अंदर क्या होगा? मंदक होगा। यानी कि जब भी हम बात करेंगे तो अगर बढ़ाना है तो बढ़ने के लिए तो हम लगाएंगे त्वरण को और घटाना में हम लगाएंगे मंदक को। अच्छा, एक बात समझिए, मेरे पास में एक बॉल है और उस बॉल को मैंने किसी को फेंकी और जैसे ही बॉल जा रही थी, ऐसे यहाँ से मैंने फेंकी है, इधर से बॉल फेंकते फेंकते मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसने मेरी तरफ नहीं मार के उसने भी उस तरफ मार दिया। मैंने जिस दिशा में फेंकी उसी दिशा में उसने मार दिया। वेग परिवर्तन हुआ क्या? हाँ, परिवर्तन हुआ। बढ़ गया क्या? हाँ, बढ़ गया। कल्पना कीजिए अब मैंने बॉल को फेंका और वो जाके कीचड़ में घुस गया, बॉल रुक गई। ये क्या हो गया? क्या हो गया? बॉल का मंदक हो गया। उस बॉल के लिए क्या हो गया? मंदक हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये एक विशेषता हो गई। हम अगर विशेषताओं की बात करें तो बल की क्या विशेषता हो गई? बल में त्वरण उत्पन्न हो सकता है। और बल की दूसरी क्या विशेषता होगी? कि बल में मंदक का कार्य कर सकता है। अगर बल की अपने को कोई तीसरी विशेषता पूछे तो बल लगेगा किसमें? कल भी मैंने इस क्लास में बात करी थी, बल लगेगा किसमें? किसी दो चीज पर लगेगा। कम से कम दो चीजें होनी आवश्यक है। तो बल के लिए क्या होगा? अन्योन्य क्रियाएं होगी। अन्योन्य क्रिया किस में होगी? दो वस्तुओं के बीच में, कम से कम दो वस्तु के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य में जब अन्योन्य क्रियाएं होंगी तभी संभव है। बाकी अब मुझे कल एक बात सोचिए, आप कितनी भी लकड़ी को घुमाओ, हालांकि हवा होगी तो हवा उसका विरोध करेगी, लेकिन अगर कोई ऊपर बॉल टच हुई नहीं तो क्या दूर कौन जाएगा? कोई जाने वाला नहीं है। तो अन्योन्य क्रियाएं कब होगी? जब बॉल से कोई बल्ला टकराया। आप बल्ला कितना भी घुमाओ, सिक्सर जाएंगे क्या? एक भी नहीं जाएगा, क्यों? बॉल ही नहीं है। जब बॉल और बैट का संपर्क ही नहीं है तो होगा कहाँ से? तो अन्योन्य क्रियाएं क्या होगी? कब संपन्न होगी? जब दो वस्तुएं कम से कम हो। 5, 10, 15, 20, 50 हो तो बल लग जाएगा, वो बात अलग है, उस पर भी अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम तो कितना होना चाहिए? कम से कम दो तो होना चाहिए। अच्छा, बल क्या कर सकता है? कल भी अपने बात करी, बल वस्तु की दिशा बदल सकता है। कल भी अपन ने बात करी, बल बदल सकता मतलब कोई व्यक्ति जा रहा था, कल मैंने बात बोली कि साइकिल लेके जा रहा है और आपने उसको साइड से लात मार दी तो वो नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में कोई वस्तु है, सरल लोलक की तरह गति कर रही है, इस तरह से उसमें आपने और जोर से बल लगाया और गति करेगी, लेकिन आपने यूं बल लगा दिया फिर वो ऐसे गति करेगी, रैंडमली गति हो जाएगी। क्यों? हमने बल लगाकर उसकी दिशा में क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया है। और दिशा में परिवर्तन आसानी से किया जाता है। ध्यान रखिए, जैसे बॉल आई, मैंने बॉल को जोर से मारा बल्ले से, बॉल उसी दिशा में गई, उसकी दिशा बदल गई, विपरीत हो गई। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कुछ लोहे के आवेश हैं, लोहे के कण हैं या चुंबक हैं,
और आपने किसी भाग पर लुढ़काई और वहाँ पर अगर लोहा है, उस चुंबक को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। तो बल उसकी दिशा में लगा, अब जाना उसको इस साइड था और चला दूसरी साइड में गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बल की दिशा उसको क्या कर देती है, बदल देती है। पुराने ज़माने की टीवी होती थी, ये जितने भी मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, प्रश्न उनमें से आएंगे भैया, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा। पुराने ज़माने की टीवी होती थी या कंप्यूटर होते थे, उनके ऊपर स्पीकर रख देते थे हम, तो उसके बाद में वहाँ का कलर ऐसा खींचा खींचा सा महसूस होने लगता था। ऐसा क्यों खींचा खींचा सा महसूस होने लगता, क्योंकि वो ऊपर जो स्पीकर में चुंबक है वो उस रंग को खींच रही है। क्यों? क्योंकि अंदर कैथोड किरणें होती थी, और कैथोड किरणों को जब कैथोड किरणों के ऊपर जब किसी भी चुंबकीय प्रभाव आ जाए तो उसका आकर्षण बढ़ जाता है, और ये हम जानते हैं। तो बताओ बल के कारण ही क्या हो रहा है, उसकी दिशा में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है। टीवी वाले उदाहरण मैंने आपको दे दिया। अच्छा, मैं बल को अगर दिशा कौन सी दिशा में लगाऊं, अगर बल विपरीत दिशा में हो तो बल विपरीत हो, विपरीत दिशा में लगाने पर, दिशा में लगाने पर अगर बल को हमने विपरीत दिशा में लगाया तो क्या परिस्थिति बनेगी। बल को विपरीत दिशा में लगाने पर परिणाम बल पर निर्भर करेगा, बल की मात्रा पर निर्भर करेगा, बल की मात्रा पर निर्भर करता। मतलब जो बल हम लगा रहे हैं, अगर मान लो मैंने इधर से बल लगाया, 5 न्यूटन बल लगाया, और इधर से किसी ने 10 न्यूटन लगा दिया तो ये इधर खिसक जाएगा। क्लियर है? मैंने 5 न्यूटन लगाया और किसी ने इस पर ला करके 2 न्यूटन का बल लगा दिया तो जाएगा तो सही, पर थोड़ा धीमा धीमा जाएगा, पर जाएगा उसी दिशा में जिस दिशा में वो जा रहा था पहले, जो दिशाएं निश्चित थी उसी दिशा में जाएगा। फर्क कितना पड़ जाएगा, फर्क इतना पड़ जाएगा, अब वो धीमा चलेगा, है ना। तो यानी कि बल की मात्रा पर निर्भर करेगा वो दिशा परिवर्तन। विपरीत दिशा में, इस दिशा में आपने 5 न्यूटन बल लगाया, 5 न्यूटन बल लगाया, और इधर से अगर किसी ने 2 न्यूटन लगा दिया है तो जाएगा तो सही, वो जाएगा तो अभी भी इधर ही जाएगा, लेकिन कम जाएगा। लेकिन 10 न्यूटन लगा देता कोई तो अब वापस ये घूम जाएगा, है ना, वो वस्तु वापस घूम जाएगी। सीधा समझने की कोशिश करो, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर आप किसी टेबल को खिसका रहे हो और आपके जैसा का जैसा एक इंसान आगे और आ जाए और वो भी उस टेबल को खिसकाए, तो परिणामी बल क्या होगा? क्या वो टेबल कहीं खिसक के कहीं जाएगा? क्या नहीं जाएगा, क्योंकि उसका और आपका बल दोनों का विपरीत दिशा में है। तो ऐसी कंडीशन में परिणाम क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो एक छोटा बच्चा है और आप धक्का लगा रहे हो तो वो बच्चा घसीट के चला जाएगा, है ना। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी बल की वो गति करेगा। तो बराबर व विपरीत बल का परिणाम शून्य होता है। मेरी बात समझ में आई? बराबर बल लगा रहे हो और विपरीत दिशा में बल लगा रहे हो, भाई एक जना इधर खींच रहा है और एक जना इधर खींच रहा है, वस्तु किधर भी नहीं जा रही, बराबर है एकदम, लेकिन एक कमजोर हो गया तो उसको खींच लेगा। तो बराबर और विपरीत दिशा में अगर बल लगता है तो परिणाम शून्य होगा। और यही बराबर बल दोनों का बराबर एक ही दिशा में लग जाए तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और वो गति करने लगेगा, दौड़ने लगेगी वस्तु। ये क्लियर होना चाहिए, एक बार आप इसे लिख दीजिए। क्लियर हो गया? और क्या हो सकता है? बल छोटा और बड़ा भी हो सकता है। क्या बल छोटा और बड़ा हो सकता है? मिटा दो इसको। बल छोटा और बड़ा संभव है क्या? बल छोटा और बड़ा हो सकता है। बल क्या हो सकता है? बल छोटा व बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी छोटे और बड़े होते हैं, वैसा ये भी हो जाएगा। बल छोटा और बड़ा का मतलब ये, कहीं किसी में 5 न्यूटन का बल लगाया और आपने उसको 10 न्यूटन लगा दिया तो बड़ा बल कौन सा है? 10 न्यूटन का बल। तो छोटा भी हो सकता है बल, और किसी सापेक्ष में देखें तो बड़ा भी हो सकता है, परिणाम शून्य भी हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसके लिए हुई? बल के लिए हुई, बल की विशेषताओं के लिए हुई। अब एक बात आती है कि बल लगाने के लिए क्या किसी इंसान को या किसी वस्तु को स्पर्श करना जरूरी है क्या? जैसे मुझे इस पे बल लगाना है तो मैं इसको टच करूं, ये जरूरी है क्या? या मैं बिना टच किए ही इसको शक्तिमान की तरह यूं छू कर दूं और ये आगे खिसक जाए? अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो बड़े मज़ेदार उत्तर आते हैं, लेकिन अब ये ऑनलाइन क्लास है तो उतने मज़ेदार उत्तर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं उत्तर मुझे ही देना होगा।
देखिए, बल अस्पर्शी भी होता है। अब आप पूछोगे सर अस्पर्शी कहाँ होता है? बिना किसी को टच किए ही किसी पे बल लग सकता है। ऐसी तो हमारी बहुत इच्छा होती है कि क्लास में या घर में या जहाँ पर भी कोई अपना जो विरोधी है, मैं उसको बिना टच किए घोंसा मार दूँ ताकि मेरा नाम नहीं आए। नहीं, पर अस्पर्शी बल होता है। कैसे होता है? देखिए, एक चुंबक की छड़ होती है, एक छोर पे नॉर्थ होता है, एक पे साउथ होता है पोल, और उसके सामने अगर सेम ध्रुव ले आए तो ये इसको रिप्लेस करेगी, भगाने का काम करेगी, दूर भगाएगी। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो ये बताओ, क्या वो चुंबक जरूरी टच करे? बिना टच किए उसको धक्का देती है, तो बिना स्पर्श किए ही उसने उसको भगाया कि नहीं भगाया? भगाया। बल लगा कि नहीं लगा? लगा। अस्पर्श, स्पर्श नहीं किया तब भी बल लगा। अब इसी प्रकार आपने इंजेक्शन देखा है, इंजेक्शन देखा है। इंजेक्शन के अंदर यहाँ पर अंदर हवा भरी हुई है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने इसको आगे से दबाया और यहाँ से प्रेस किया, आपके अंगूठे पे बल लगा नहीं लगा? ये ढक्कन ने आपको आगे बल नहीं लगाया है, उसके बीच में जो हवा थी उसने आपके अंगूठे पे प्रेशर दिया है। तो बताओ, अस्पर्शी बल हुआ कि नहीं हुआ? वो ढक्कन तो प्रत्यक्ष रूप से आपको टच ही नहीं किया, लेकिन जो तरंगे थी, इधर चुंबक की जो तरंगे थी, चुंबकीय तरंगे थी, उन्होंने आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षण उत्पन्न कर दिया। इसी प्रकार चुंबक की तरंगे आपस में आकर्षण उत्पन्न करती हैं। तो जब कोई आवश्यक नहीं कि उसके ऊपर बल लगे, बल क्या हो सकता है? अस्पर्शी प्रकार का भी हो सकता है। बल किसी भी चीज को बिना स्पर्श किए ही क्या कर सकता है? अपनी ओर खींच सकता है। अच्छा, बल की ये तो विशेषताएं होगी। अब बल के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है बल में, जहाँ से प्रश्न आ सकता है? आपको ये वीडियो किस प्रकार लग रहे हैं, क्या आपके लिए ये उपयोगी हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी इसमें सुधार करें। या हालांकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब वही पढ़ा रहा हूँ जो ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को मज़े आ रहे हैं या नहीं है उसको समझाने की बात बताना मुझे। अब बल की विमा, बल की विमा, अब ये सबसे बड़ी हेडेक वाली बात ये है, विमा क्या बला है? देखिए, सीधी सी बात है, विमा ये है किसी का द्रव्यमान, क्या क्या चीज़ कह रहा हूँ? द्रव्यमान, द्रव्यमान को अपन m से डिनोट करते हैं। किसी की लंबाई चौड़ाई, लंबाई चाहे चौड़ाई चाहे ऊंचाई, इन सबको अपन l से डिनोट करते हैं। और समय, समय को अपन सेकंड यानी कि s से दिखाते हैं। क्या क्या चीज़ है? m, l, और सेकंड को अपन समय को t ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, तो t। इनसे हमें दिखाना होता है कोई भी चीज़। जब भी कोई द्रव्यमान, जब इनमें हम प्रकट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? विमाएं कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? विमाएं कहेंगे। अब देखिए, बल की विमा, किसकी विमा? बल की विमा। पहले बल की विमा को समझने से पहले अपन सबसे पहले लंबाई की विमा देखते हैं। लंबाई की विमा क्या होती है? लंबाई की विमा बताओ, उसमें कोई द्रव्यमान होता है क्या लंबाई में? नहीं होता। अच्छा, लंबाई की कोई लंबाई है? हाँ, लंबाई तो होती है, नाप सकते हैं लंबाई को, तो इसका 1। क्या लंबाई नापने के लिए आपको समय लगता है या उसकी कोई समय निर्धारण है? ऐसा कोई निर्धारण नहीं है, तो t0 क्या हो गया? m1 l1 t के पावर 0, सबका 0 ही है। अगर लंबाई के साथ में अगर कोई क्षेत्रफल दे दे आपको, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो, लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने इसी में रखी है, तो द्रव्यमान है किसी का क्या? m0। लंबाई है क्या? हाँ, लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं, तो लंबाई के लिए 1 और चौड़ाई के लिए 1, और 1 और 1 कितने होते हैं? 2, इसीलिए यहाँ पर 2। समय कुछ नहीं, 0, t0। लंबाई, अच्छा कोई अपने को कहे नहीं भाई मैं तो क्षेत्रफल भी हो गया, आयतन बताओ, आयतन, आयतन, कमरे का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों होती है। बताओ, द्रव्यमान होता है क्या? 0। अच्छा, लंबाई L, अरे L में तीनों आ गए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये L कितनी बार लिखूंगा? 3 बार, तो ऊपर 3 लगा दूंगा। और समय कितना? 0। इसी प्रकार मुझे बल की विमाएं लिखनी है। मुझे किसकी विमाएं लिखनी है? बल की विमाएं लिखनी है। और बल की विमा क्या होती है?
तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान की विमा लिख दूं और त्वरण की विमा लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m1 L0 t का पावर t0। ये तो हो गया द्रव्यमान की विमा। त्वरण की विमा क्या होती है? त्वरण की होती है m0 L1 t का पावर हमारे पास में क्या हो जाएगा? -2, है ना। अब ये त्वरण की विमा है और ये दोनों, इन दोनों को मिक्स मैच करके एक नई विमा बना लेते हैं जो किसकी होगी? बल की होगी। और बल की विमा क्या बनेगी? m1 क्योंकि इसमें 1 है, L1 क्योंकि इसमें 1 है, t की पावर -2। ये विमा आपको याद रखनी है, कई बार पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड तक में पेपर में पूछा हुआ है वो, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये m1 L1 t की पावर -2। क्या है? m1 L1 t की पावर -2। m1 L1 t की पावर -2 का मतलब किसका है? तो ये बल की विमाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी तरह से उसको समझना है। क्लियर है? तो बल की विमा, द्रव्यमान की विमा हमने बताई दी आपको m1 L0 t0। त्वरण की मैंने आपको बताई दी m0 L1 t की पावर -2। अब दोनों को मिस मैच कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्स, जैसे मिक्स करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। और भी बहुत सारी विमाएं बनाकर देखिए आप किस तरह से होती हैं। कल हम बात करेंगे विमाओं के बाद में उसके कितने मात्रक हैं, किस तरह से हम उसे माप सकते हैं, मापने के कौन से तरीके हैं, या क्या न्यूटन क्या है, डाइन क्या है और पाउंड क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ में उनको प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद में ये भी बात करेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या स्पर्शी हैं क्या अस्पर्शी हैं। आपको ये क्लास कैसे लग रही है वो कमेंट कर दीजिए मुझे फटाक से।